द क्लास 4th ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन। आज हम करेंगे रिवीजन असाइनमेंट 1 साइंस का। हाउ इज़ अंडरग्राउंड वाटर फॉर्म। अंडरग्राउंड वाटर है वो कैसे बनता है। सम रेन वाटर सीप इनटू द ग्राउंड एंड फॉर्म द अंडरग्राउंड वाटर। जो बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जाता है वो अंडरग्राउंड वाटर बनता है। व्हाट आर डैम्स, हाउ आर दे यूजफुल। डैम्स क्या होते हैं और वो कैसे हमें मदद करते हैं। डैम्स आर द वॉल विद द डोर बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम डैम। डैम जो है वो रिवर्स के ऊपर बनाया जाता है जिसमें चारों तरफ दीवारें होती हैं और वो नदी के बहाव को रोकता है। डैम इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। डैम में क्या होता है, बिजली बनाई जाती है जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ब्रीफली राइट अबाउट द वाटर साइकिल। Water cycle is a continuous natural process between water bodies and atmosphere. Due to water cycle, the level of water never reduce on the earth's surface. वाटर साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर बॉडीज़ और एटमॉस्फेयर के बीच में ये पूरा प्रोसेस चलता है और इससे क्या होता है, जो पृथ्वी पर है पानी की जो पानी है वो कभी भी कम नहीं होता है। What is meant by incubation? The process of coming out bird from egg is called incubation. वो प्रोसेस जिसमें अंडे से एक चिड़िया निकलती है उस चीज़ को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। How does polar bear survive in a polar region? Polar bears survive in a polar region because they have thick fur and layer of fat under their skin and कीप द वार्म। पोलर बियर जो है पोलर रीजन में रहता है क्योंकि उसकी बॉडी पर थिक फर मतलब मोटे मोटे बहुत सारे बाल होते हैं और फैट ऑफ थिक लेयर जो उसकी स्किन होती है वहाँ पर मोटी फैट की लेयर होती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में गर्मी बनी रहती है। नेम द डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉलिंग ऑन अर्थ, रेन, हेल, स्नो, स्लेट और मॉइस्ट। ये सारे फॉर्म्स हैं जो प्रेसिपिटेशन के होते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, वाई डू बर्ड बिल्ड अ नेस्ट। जो बर्ड्स होती हैं वो अपना घोंसला क्यों बनाती है। बर्ड बिल्ड अ नेस्ट टू ले एग। वो अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाती है। दे हैच देयर एग्स एंड देन यंग वन कम आउट ऑफ देम। दे हैच उसको हैच करती हैं और उसके बाद वो उसमें से एक छोटा सा बेबी बर्ड निकलता है। What is a waste? Give the 3 example. Anything that can be discarded, unwanted and useless thing is called waste. Example, फूड आइटम, ब्रोकन ग्लास, हाउस होल्ड टी। मतलब वो चीज़ें जो हमारे घर में यूज़ नहीं होती हैं उनको हम वेस्ट कहते हैं। अगला है, हाउ आर डिजीज़ कॉज। रिकेल्स डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन आवर सराउंडिंग एरिया क्रिएट अ फाउल स्मेल। जो मतलब ख़राब चीज़ें होती है वो हमारे चारों तरफ एक बदबू फैलाती हैं। बिकॉज ऑफ ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो और इंसेक्ट्स की वजह से। दिस लीड डिजीज़ लाइक, इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारी आती है, कॉलरा, टाइफाइड एंड डायरिया। अब है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करेंगे, डैश इज़ अ स्नो फीड रिवर। तो वहाँ क्या आएगा, गंगा क्या है जो स्नो से बनती है इसलिए हम इसे स्नो फीड रिवर कहते हैं। डैश मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर ऑन अर्थ, वाटर साइकिल। कोयल इज़ अ वेरी डैश बर्ड। तो यहाँ क्या आएगा, लेजी। डैश लिव इन वेरी कोल्ड प्लेस, पोलर बियर। डैश इज़ द डिस्कार्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या हो जाएगा, ई वेस्ट वो होते हैं। अब क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डज नॉट डैश इजीली डिकम्पोज। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो आसानी से मतलब ज़मीन में नहीं मिलता है। डैश आर यूज्ड फॉर वाटर स्पोर्ट्स, रिजर्वायर। जो डैम के आगे पानी स्टोर होता है उसमें क्या होता है, वाटर स्पोर्ट्स किए जाते हैं, उस चीज़ को हम रिजर्वायर कहते हैं। अगला है, डैश डिस्पोजल ऑफ वाटर कॉजेज वेस्ट कॉजेज डिजीजेज। तो इसको रिकेल्स बोलते हैं। डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेन। क्या आएगा, रेन आएगा। लिव इन कॉलोनीज, पैंगविन कॉलोनीज़ में इसलिए रहते हैं ताकि उनको
जो क्योंकि वो पोलर रीजन में रहते हैं वहाँ बर्फ़ होती है इसलिए ताकि उनको ठंड ना लगे। डैश यूज ब्रॉड लीव्स टू बिल्ड अ नेस्ट। टेलर बर्ड। डैश बिल्ड अ लार्ज प्लेटफॉर्म लाइक अ हाई ऑन अ ट्री टॉप। ईगल। डैश लिव ऑन अ नेचुरल शेल्टर लॉयन। Dash is anything that useless and discarded waste. Garbage is converted into a dash compost paste. जो कूड़ा होता है वो किस में मैन्योर में चेंज किया। जो किचन हाउस होल्ड चीज़ें होती हैं उनको हम खाद में बदल सकते हैं। अब हम अगला करेंगे क्वेश्चन गिव अ वन वर्ड्स। वन वर्ड्स को मैं यहाँ आपको बताऊँगी। एनीथिंग दैट इज़ यूजलेस एंड डिस्कार्डेड इज़ कॉल्ड वेस्ट। इसको क्या कहते हैं? जो चीज़ें हमारे काम की नहीं होती उनको हम वेस्ट कहते हैं। डेवलपमेंट फीचर ऑफ फॉर सर्वाइवल इन अ प्लेस, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। वो फीचर जो उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग लिया जाता है उस चीज़ को हम अडेप्टेशन कहते हैं। फील्ड गेट वाटर फ्रॉम रिवर थ्रू द चैनल इज़ कॉल्ड कैनाल। जैसे किसी भी नदी से एक पतली सी चैनल के रूप में जो पानी पहुंचाया जाता है उसको हम कैनाल्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन अ हीटिंग इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। वो प्रोसेस जिसमें वाटर हीट करके एवापोरेट होता है उसको हम एवापोरेशन कहते हैं। एनिमल दैट लिव बोथ लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियन। वो एनिमल जो ज़मीन पर और पानी पर दोनों जगह रह सकते हैं उनको हम एम्फीबियन कहते हैं। डिस्कार्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कॉल्ड, मतलब बेकार चीज़ें उनको हम ई वेस्ट कहते हैं। दे कंपोज्ड ईजीली एंड मिक्स विद द सॉइल। बायोडिग्रेडेबल, वो चीज़ें जो आसानी से ज़मीन में मिल जाती हैं उनको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। It maintains the level of water on a earth. Water cycle. More than one kind of animal living in the same place, उसको हम community कहते हैं। The process of changing water vapor into water on a cooling is heat called condensation. उसको हम condensation कहते हैं। Animal that live on a land, वो animal जो ज़मीन पर रहते हैं उनको terrestrial animal कहते हैं। Animal that live on a tree is called arboreal animal. Animal that live on water is called aquatic animals. तो चिल्ड्रन ये मैंने आपको पूरा रिवीजन असाइनमेंट डिक्टेट किए हैं तो इन सब की हिंदी आपको समझ आ गई होगी।